इसे चित्रण करके दिखाया है। इनसे हम सेवादार से बात करेंगे कि ये किस चीज का यहाँ पर चित्रण करके दिखाया है, क्या कुछ कहेंगे सर, क्या किस वजह से ये चित्रण लगाया है। देखिए सर, ये सतलोक आश्रम बेदखेड़ी में प्रदर्शनी में ये लगाया गया है। कलयुग में सतयुग का आगाज, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बाढ़ राहत सामग्री किसानों को दी गई, उसके बदले सम्मान में हरियाणा प्रांत के बार एसोसिएशन व खाप ग्राम पंचायतों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान किया। सम्मान समारोह हुए, जहां संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसे अवार्डों से नवाजा गया। दिल्ली में भारत गौरव अवार्ड, धनाना रतन संत रामपाल जी महाराज जी के गांव में, और किसान गौरव संत रामपाल जी महाराज जी सम्मान समारोह किसान, संत गरीबदास जी महाराज सम्मान समारोह, मानवता रक्षक, यानी इस प्रकार के 12-13 अवार्ड संत रामपाल जी महाराज जी को मिले। और भी हरियाणा प्रांत के अतिरिक्त पंजाब राज्य और उत्तर प्रदेश के राज्य से भी संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट स्वरूप की गई सम्मान समारोह में, जिसके ये हमने प्रदर्शनी में लगाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो किसानों की बाढ़ से रक्षा की, उसके बारे में ये सारा कुछ दिखाया गया है। थोड़ा सा हम ये बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किस तरह से किसानों की डूबती हुई जमीन को संत रामपाल जी महाराज जी ने आज विकसित किया है। आज वहां हरी भरी फसलें लहरा रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों रुपए की मदद करके किसानों को मोटर और पाइप दे करके आज उनकी अगली फसल की बिजाई करवा दी है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर संत रामपाल जी महाराज बहुत ज्यादा विरोध में रहा करते थे, और इन अवार्डों को लेकर देखते हुए हम देख रहे हैं लगातार आश्रम में आते हैं, लगातार हम ये प्रदर्शनी देख रहे हैं। तो ये कैसे संभव हुआ, जो कि पहले संत रामपाल जी महाराज विवाद में रहते थे और अब इस तरह का सम्मान हरियाणा के लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी को दे रहे हैं, तो यह कैसे संभव हुआ। देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज जी का जो अलौकिक अद्वितीय ज्ञान है वो इस धरा पर संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, बट उसकी शुरुआत जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा से ही की थी। सन 2006 में संत रामपाल जी महाराज जी को आरोपों के तहत और करौता कांड करवा करके और जेल भिजवा दिया गया था। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने महर्षि दयानंद के अज्ञान का पर्दाफाश किया था। उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का पोस्टमार्टम किया था संत रामपाल जी महाराज जी ने। उसमें क्या गलत बातें लिखी हैं जो समाज में नहीं बताई जा सकती, जो नहीं फॉलो करवाई जा सकती, उन बातों को संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से जब दिखाना शुरू किया, तो उस समय के तथाकथित महर्षि दयानंद के अनुयायी जो आचार्य पदों पर विराजमान थे, गुरुकुल चला रहे थे, सत्यार्थ प्रकाश को बेच करके रोजी रोटी चला रहे थे, उनको इस बात का दुख हुआ, इस बात का मलाल हुआ कि हमारी रोजी रोटी संत रामपाल जी महाराज जी बंद करके छोड़ेंगे। इसके तहत उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ वहां की जनता को भड़काना शुरू किया। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में दुष्कर्म होते हैं, वहां ऐसा होता है, वैसा होता है। सच्चाई से रूबरू नहीं कराया उस समय जनता को, और जनता उस समय भ्रमित हो गई क्योंकि वो वहां के लोकल थे, और संत रामपाल जी महाराज जी ने वहां जो आश्रम बनाया था वो नया आश्रम था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो भ्रमणा उस समय फैलाई, तो उसके परिणाम स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी का वहां के लोग जो है विरोध कर रहे थे, और उसी का कारण फिर 2014 में बरवाला कांड हुआ। लेकिन समय, परमात्मा कहते हैं कि संत बचन पलटे नहीं पलट जावे ब्रह्मंड। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, बेटा बैलेंस मत खोना, समय आने दो, समय पर सब कुछ सही हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने उस समय का इंतजार किया, और हरियाणा प्रांत में जब 2025 में बाढ़ आई, उसमें हरियाणा प्रांत के लगभग 450 गांव जलमग्न हो गए। तब संत रामपाल जी महाराज जी से गुहार लगाई गई। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने वो करके दिखाया जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। चाहे पुत्र कितना ही पिता के लिए विरोधी रहा हो, लेकिन पिता पुत्र के लिए कभी विरोधी नहीं रहता। और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने उन बच्चों की
हरियाणा के किसानों की और मजदूरों की उस गुहार को सुना और पिछले जो भी उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के साथ व्यवहार किए थे उस सबको बुला करके संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी मदद की। और आज उस मदद के परिणाम स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी को हरियाणा प्रांत की जनता जो है जान चुकी है कि ये संत नहीं मसीहा है, ये संत नहीं भगवान है, और ये संत एक ऐसे संत है जिसके दरबार में एक बार प्रार्थना लगाने मात्र से और हमारी इतनी बड़ी समस्या का निदान संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जो गए एक बार पर सुनवाई हो गई, वहीं दूसरी तरफ सरकारों के यहाँ इन्होंने अपना प्रार्थना लगाई तो बजट किसी का नहीं है तो किसी का कुछ नहीं है और याचिकाएं फेल हो गई और उनको सरकारों से कोई मदद नहीं मिली। तो ये एक संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है मानव जन कल्याण के लिए। उसी का परिणाम है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध हरियाणा से जैसे खत्म हुआ है, वैसे ही जो समाज में भ्रांतियां हैं संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ वो सब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अद्वितीय है, अलौकिक है, अमिट है। और ये नकली धर्मगुरुओं के ज्ञान की खाल उतारने वाला कबीर साहब का ज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं कबीर और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। ये पूरे विश्व में सतभक्ति जाएगी, ये सच्चा ज्ञान जाएगा और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताया गया ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा और मानव कलयुग में सतयुग की स्थापना में प्रवेश करेगा, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा व्यवस्था बनाई गई है। सर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आज भी विरोध है, आर्य समाज आज भी विरोध कर रहे थे, उन विरोधियों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अब तो वही विरोध कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत जिनकी रोजी रोटी पर ही आंच आ रही है। बाकी आर्य समाज में आज ऐसे भी महापुरुष हैं जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के कारनामों से रूबरू हुए हैं और वो पहले आर्य समाजी थे, लेकिन आज वो संत रामपाल जी महाराज जी के कारनामों को देख करके जनता के लिए जो उन्होंने किया है उसको देख करके संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं कि हमने अपने इस हरियाणा की पवित्र भूमि पर जन्मे पवित्र संत को नहीं पहचाना, उस समय हमने देर कर दी और आज संत रामपाल जी महाराज जी को वो पलकों पर बिठाने के लिए तैयार हैं। वो एक अलग बात है कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने रोजी रोटी के लिए ही मतलब निर्वाह करना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे हैं। बाकी आर्य समाज की बात करें तो आर्य तो वो हैं जिन्होंने वेदों को माना है और वेदों के अनुसार चले हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी आज पूजा पद्धति बता रहे हैं वो आदि सनातनी पूजा है। परमात्मा कबीर साहब जी ने कहा है कि कोई न जाने आचार बेचारा, आदि सनातन पंथ हमारा। तो असली आर्य समाज क्या है, असली सनातन क्या है, आदि सनातनी पूजा क्या है, वो संत रामपाल जी महाराज जी इस धरा पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं। तो देखिए